अध्यादेश सियासत तेज। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। अध्यादेश पर चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और साफ कर दिया कि आखिर इस बिल में क्या है और क्या नहीं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों ही अध्यादेशों को बहुत दूरदृष्टि वाले बताया और उन्होंने कहा कि इस बिल को हम संसद में इसलिए ला रहे हैं, इसलिए पास कराना चाह रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों ही बिल कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम को आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीरेगुलेट किया गया है। इससे प्राइवेट सेक्टर भी कृषि क्षेत्र में निवेश कर पाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि किसान अब अनाज मंडी के जरिए ही जो अपनी फसलें बेचा करता था, अब ये सुविधा उनको मिल जाएगी कि मंडी के बाहर भी वो अपना अनाज बेच सकते हैं और इससे ये फायदा होगा कि किसान खुद ये तुलना कर पाएगा कि आखिर कहाँ ज्यादा दाम मिल रहे हैं और वो अपनी फसल वहां बेच सकेगा। और साथ ही इस बिल के जरिए ये भी उन्होंने जानकारी दी कि किसी जगह अगर ज्यादा दाम है ये किसान को आसानी से पता चल पाएगा और किसान फिर उस हिसाब से अपना मूल्य जो है वो खुद तय करेगा। और साथ ही साथ कृषि सेवाओं पर कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, क्योंकि ये भी एक बिल का हिस्सा है, ये भी एक 3 बिल में से एक है जिसके जरिए इसको भी यहाँ पर सरकार कह रही है कि ये भी किसानों के हित में है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आधारित है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अब लोग खुद खेती नहीं करते हैं, इसलिए एक एग्रीमेंट की व्यवस्था की गई है और इसके जरिए जो है जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन लेकर खेती कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे अध्यादेश पर सियासत तेज होती जा रही है और अब जेपी नड्डा सामने आकर साफ कर चुके हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। और कांग्रेस पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले तो इसका समर्थन कर रही थी लेकिन अब इस बिल का विरोध कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय आपसे करा देते हैं। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले तो जो ये बिल लाया गया है इसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब यहाँ पर जेपी नड्डा ने भी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि ये क्रांतिकारी बिल है, किसानों के लिए, किसानों के हित में है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए प्रीति, जिस तरह से ये बिल की बात की गई है जी, कल संसद भवन में कृषि मंत्री ने भी जी अपने बयान में कहा है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी जी। एमएसपी पे कोई बात नहीं की गई है। कहीं न कहीं किसानों में घबराहट इस बात को लेके है जी कि एमएसपी अगर लागू नहीं होगा तो एमएसपी से नीचे किसान को फसल बेचनी पड़ेगी। तो वो बात लगभग क्लियर है। वही बात आज जेपी नड्डा ने भी की है जो कल कृषि मंत्री कह चुके हैं। मेरा मानना ये है कि कुछ राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है वो राजनीति करें, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जो सुधार इन अध्यादेशों में किए हैं सरकार जनता तक ले जाने के लिए, किसान तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं इसमें जो है नाकामयाब रही है जी। सरकार किसान को ये समझाने में नाकामयाब रही है कि इन बिलों का क्या फायदा है जी। मुझे लगता है कि उधर सरकार ने ये बिल लेके आई है क्योंकि किसानों ने ही दशकों से इस तरह की मांग उठाई थी कि कृषि अध्यादेश में बदलाव लाना चाहिए जी। तो सरकार बदलाव लाई है। क्या क्या बदलाव लाई है ये अभी सभी लोगों को नहीं पता है, स्थिति साफ नहीं हो रही है। हालांकि बिलों में बहुत अच्छाई भी है और मानना यह है कि जिस प्रकार से फसलों का बताया गया है कि मंडी में बेचें, मंडी से बाहर बेचें, तो एक कंपटीशन आएगा और कंपटीशन आएगा तो कहीं ना कहीं उससे किसान का फायदा भी होगा। बात एमएसपी की थी कि एमएसपी की बात लगभग क्लियर हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये किसान के लिए संतोषजनक है। राजनीतिक दल है वो राजनीति करते रहेंगे, लेकिन तो हमें साफ यहाँ पर है कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है किसानों तक इसके फायदे पहुंचाने में और यही वजह है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से जब उन्हें गुमराह किया जाता है वो गुमराह भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर।
और साथ ही साथ आपको बता दें कि भाकियू के कार्यकारी अध्यक्ष मदन पाल राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। जी प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से केपी मलिक जी ये कह रहे हैं कि अब जो आपने बदलाव किए हैं, कहीं ना कहीं किसान इससे पहले अपनी नाराजगी जता रहे थे, सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है इस अध्यादेश को किसानों तक पहुंचाने में, इसके लाभ बताने में, और यही वजह है कि आपको किसान के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है जी, तो राजनीतिकरण कर रहे हैं अदर पार्टियां जी, किसानों की आड़ के लेके, क्योंकि अध्यादेश जो आया है अगर उसको विस्तार से पढ़ा जाए या समझाया जाए या समझा जाए तो कहीं सरकार की मंशा क्या है। देखिए दोनों पार्टियों का मौका मिला है, अब वो भी किसानों के माध्यम से। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है जी, किसान है तो हम हैं, तो हम नहीं। राजनीतिकरण हो रहा, अध्यादेश जो लाया जा रहा है सरकार के माध्यम से उसको सीधे स्टडी की जाए, क्या लिखा है, क्या अध्यादेश आ रहा है, क्या बेनिफिट है जी, को समझाने वाली है जी। मैं ये लोग और कहीं किसानों कम पढ़ा लिखा है, ये थोड़ा ना कि उससे आप गुमराह करेंगे। अध्यादेश पे उनके फायदे के लिए चीजें आ रही हैं, कोई नुकसान के लिए चीजें नहीं आ रही। अध्यादेश पढ़ा जाए भी आप किसान उगाता है, चाहे वो फसल हो या अनाज हो, वो रखता है कहीं वो से, ये नहीं कि वो दम से बेचे, वो सीधा माध्यम से भी बेच सकता है जी, कह रहे थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप कह रहे हैं कि किसानों को अध्यादेश पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत सारे किसान ऐसे, आप भी ये चीज मान रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे में तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से उन तक इसको पहुंचाएंगे, इस एग्रीमेंट के एक एक चीज को, एक एक पहलू को उन तक पहुंचाकर इसको समझाएंगे, ताकि वे विरोध ना करें और कोई अगर गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है तो झांसे में ना आए। देखिए ऐसा है, ये जो पार्टियां हैं जी, ये कहीं उन्हें बता नहीं रही है चीज, कम पढ़ाया जाए कि सर, तो ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है सर। आपकी पार्टी अगर अध्यादेश ला रही है सरकार के, जी, सरकार के जो अध्यादेश लाए हैं उसके बारे में पहले नुकसान बताए जाएं कि भाई किसानों को ये नुकसान है, फिर दोनों चीज समझ में आएगी किसान और किसान। प्रदीप जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, कट कट कर मिल रही है। मैं चाहूंगी कि इस दिक्कत को दूर किया जाए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, सीधा यहाँ पर आपकी पार्टी पर आरोप लग गया है। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस साथ थी और समर्थन कर रही थी और अब राजनीति कर रही है। देखिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, बात किसानों के हित की है जी, जिसको मोदी सरकार बिल्कुल नष्ट करने पे तुली हुई है जी। आज देखिए, किसानों के दम पे ही मोदी सरकार सत्ता में आई जी, लेकिन आज किसानों का ही दुश्मन बन के और उनके खिलाफ 3 अध्यादेश जो ये लाए हैं उनके लिए एक काला कानून साबित हो रहे हैं जी। तो अगर आप किसानों के हितैषी बनते हैं तो कम से कम इस अध्यादेश को आपको वापस लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। तो दिक्कत ये है कि मैं आपको बताऊं कि बिहार में इस तरह से पहले हो चुका है, बिहार में ये चीज लागू हो चुकी है और वहां किसानों की इतनी दुर्गति है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसी तरह से अगर आप ये मान लें कि यहाँ पे ये सारे देश में अगर लागू हो जाएगा तो वहां की क्या स्थिति होगी। अब बिहार की मैंने आपको बताया कि जब बिहार में इन्होंने इस चीज को लागू किया 2006 में जी, तो वहां अनाज मंडियों को खत्म कर दिया गया। आज बिहार के किसान की हालत बद से बदतर है। किसान की फसल को दलाल औने दामों पे खरीद रहे हैं और दूसरे प्रांतों के मंडियों में मुनाफा कमा कर एमएसपी पर बेच देते हैं। तो अगर आप पूरे देश की कृषि उपज मंडी व्यवस्था ही खत्म कर देंगे जी, तो इससे बड़ा नुकसान किसान खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों को। तो मोदी सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है। राफेल देख लीजिए, अंबानी को दे दिया, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। तो ये तो किसान विरोधी है। हमारा तो यही
ठीक है, आपके इस बात का जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच यहाँ पर भाकियू कार्यकारी अध्यक्ष मदन पाल राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन पाल राणा जी, यहाँ पर अब जेपी नड्डा ने जो साफ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि बहुत चीजों को लेकर शंकाएं थी जिसको लेकर किसान विरोध भी कर रहे थे, और आपसे जब पहले बात हुई थी तब आपने कहा था कि सहमति भी बन गई है, और अब जब जेपी नड्डा सामने आकर वो ये कह रहे कि एमएसपी था, है और रहेगा, और यहाँ पर किसानों की जमीन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, तो क्या आप संतुष्ट हैं आप इस अध्यादेश से, और क्या अब भी यहाँ पर विरोध देखने को मिलेगा या विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे इस अध्यादेश के खिलाफ? मदन पाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रदीप भटनागर जी, पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं कि 2006 में ऐसा ही अध्यादेश बिहार में लागू किया गया था, वहां पर दुर्गति किसानों की हो गई, और पूंजीपतियों की सरकार, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी को कहते आई है कि पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाने की सरकार की हमेशा मंशा रही है। क्या हम प्रदीप जी के पास भी पहुंचेंगे, हमारा संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी मलिक जी, 2006 में बिहार में इस तरीके के अध्यादेश को लागू करने की बात पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि वहां पर जो किसानों की दुर्गति हुई है इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए प्रीति, इसमें क्या है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिहार में इस तरह का कानून लागू किया था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। जी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की बात मैं अगर करूं, जी, ये धान और गेहूं की फसलें यहाँ पे बहुतायत में होती है, जी, उसी पर जो है मंडियों में और दूसरी जगह जो व्यापारी है, जी, वो उसमें मंडियों में खरीदता है, स्टॉक करता है और बेचता है। वो आज भी कर रहा है। मंडी में भी गिने चुने ही लोग हैं। जी। मंडी से बाहर बेचने का मेरे ख्याल से जो सरकार ने किया है कि मंडी से बाहर बेचे, उससे कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने से किसान को फायदा होगा। यहाँ बात शुरू में ये हुई थी कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार ने मंडी बंद करने का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है और कोई मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ऑप्शन किसान के पास हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा है, आपत्ति मुझे और बाकी लोगों को, किसानों को भी ये है कि जिस प्रकार से सरकार ये अध्यादेश लाई है, जी, कोरोना काल में चुपचाप ये अध्यादेश ले आई है, उस पे किसी किसान नेता से इन्होंने चर्चा नहीं की है, इन्होंने विपक्ष से चर्चा नहीं की है। तो इसको चर्चा के साथ अगर किसी की आपत्ति है, किसी किसान की आपत्ति है, तो उसकी आपत्ति को दूर करते हुए अध्यादेश को लाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि किसानों की कई दशकों से लगातार मांग चल रही है कि नए अध्यादेश लाए जाएं। अब मंडी व्यवस्था भी 60 साल पुरानी मंडी व्यवस्था है। जिस अध्यादेश में बदलाव किया जा रहा है वो 1925 का अध्यादेश है, तो बदलाव करना आवश्यक है, लेकिन सबकी सहमति लेते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए बिल्कुल सरकार को ये करना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी ये है कि सरकार उसको जनता तक, किसान तक नहीं पहुंच पा रही है कि आपके लिए इसमें क्या हितकारी है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आनन फानन में अध्यादेश लाना और इसको पास करवाना, आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी यहाँ पर सरकार दिखा रही है। प्रदीप जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सरकार को आनन फानन में अध्यादेश लाना पड़ा? सुझाव लिए बगैर ही अध्यादेश लेकर आए आप लोग? प्रदीप जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मदन पाल जी, आपको मैं लेना चाहूंगी, चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आज जेपी नड्डा खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को साफ कर रहे हैं कि आखिर इस बिल में है क्या, क्योंकि किसान जिसका विरोध कर रहे हैं उनको वो चीजें पता नहीं है, इस वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को। अब वो आकर ये कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था है, रहेगी, एमएसपी भी था, है और हमेशा रहेगा। तो क्या अब भी यहाँ पर विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा? मैडम जी, ये जो आज विरोध करने वाले लोग हैं ना जी, ये सभी कांग्रेस के पिट्ठू हैं जी। ये जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई उस वक्त तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, क्यों नहीं ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी? और ये जो आज भारतीय किसान यूनियन ने कल भारत के कृषि मंत्री से बैठ के जो वार्ता करके अपना ज्ञापन देके जो शर्तें लागू कराई है, ये तो किसान की 25 साल से मांग थी, जिसको आज सरकार ने पूरा किया है। ये कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है इस बात का कि किसको नहीं पूछा? जी,
पुष्पेंद्र जी, आप यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि किसान विरोधी है और अब खुद ही भाकियू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी सहमति बन गई है, फिर किसान यहाँ पर कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है? मैडम देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार जो है वो खेत खलिहान अनाज मंडियों पे इन 3 अध्यादेशों के द्वारा प्रहार किया है उसने। ये काला कानून है, ये खेती करोड़ों किसान मजदूर आड़ती जो इससे सब जुड़े हुए हैं उनको ये सब खत्म करने की साजिश का दस्तावेज है, ये काला कानून है, ये तीनों अध्यादेश। इसको हम सफल नहीं होने देंगे कांग्रेस कहीं से भी। आप देखिए, एपीएमसी को आप खत्म करेंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और आज ये कह रहे हैं उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के पिट्ठू हैं। और कल आप मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में कि हम इनको फसल की कीमत प्लस 50% का फायदा मुनाफा के साथ हम इनको जो है कांग्रेसों को फायदा होगा, इस किसानों को फायदा होगा जी। तो आज इस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों पे क्यों प्रहार कर रही है? भाई, अनाज सब्जी मंडी व्यवस्था किसान की फसल की सही कीमत और वजन की बिक्री की गारंटी होती है, लेकिन ये जो अध्यादेश आया है, अगर मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि अगर किसान की फसल मुट्ठी भर कंपनियां मंडी में सामूहिक खरीद के बजाय उसके खेत से ही खरीद लेंगे, आप समझिए जरा इस बात को जी जी। तो मूल्य निर्धारण, वजन की कीमत और जो सामूहिक मोल भाव की एक शक्ति होती है किसान के पास, वो कहाँ रह जाएगी उसके पास? और जब मंडी नहीं होगी तो वहां पे जो तमाम लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कौन जाएगा? और मंडी में कोई क्यों आएगा? जब डायरेक्ट आप किसान के खेत से ही फसल उसकी खरीद लेंगे तो मंडियों का तो खत्म होना लाजमी है ना। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसान का नुकसान नहीं होगा? दूसरी बात आप देखिए कि 2015-16 का जो कृषि सेंसस है उसके मुताबिक 86% किसान जो हमारे देश का है वो कम, मतलब 5 एकड़ भी जमीन नहीं है उसके पास, उससे भी कम की जमीन का मालिक है वो जी। ऐसे में 86% किसान जो है अपनी उपज जो है वो आसपास की जो सब्जी मंडी वगैरह है या अनाज मंडी है वहीं तो ले जाता है। वो ट्रांसपोर्ट करके न ले जा सकता है और न बेच सकता है, तो अपने आसपास ही बेचता है। वो सब किस पे निर्भर हो जाएंगे? वो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और वो फिर वो उसका जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ किसान का ही नहीं, आप देखिएगा अगर मंडियां खत्म होंगी तो अनाज सब्जी मंडी में काम करने वाले मजदूर, आढ़ती, मुनीम, ढुलाईदार, तमाम तरह के लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, शेलर हैं, सबकी रोजी रोटी और आजीविका अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप किसानों के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोज बेरोजगार करने पे तुले हुए हैं ना। ठीक है प्रदीप जी, रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा सबको बेरोजगार बनाने पे तुले हुए हैं। तो हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं। प्रदीप जी, देश के तहत बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे और सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब लेते। प्रदीप जी जवाब दीजिए। आप गुमराह ना करें, अध्यादेश में लिखा गया अपना किसान अपनी मर्जी से बेच सकता है अपने मूल्यकान पे। अब अपने मूल्यों के हिसाब से वो देख के कहीं भी किस मूल्य कहाँ जाता है उस हिसाब से अपनी फसल को बेच सकता है। आप ये चीज क्यों कह रहे हैं कि पैसे वाले बन जाएंगे, गरीब लुट जाएगा? ये क्या तरीका बताने का? पूंजीपतियों के हाथ में सारा कंट्रोल और बोल रहे थे अभी श्रीनगर रिपोर्ट के ऊपर, अभी खज्जन और बोल रहे थे कि हुड्डा जी इसके चेयरमैन थे खुद, जो 25 साल बाद है। उसका कोई जवाब दिया आपने? नहीं दिया उसका जवाब आपने हुड्डा जी पे। आप इसका अध्यादेश को पुरानी आपने चीजों कही आपने। हुड्डा जी आप सरकार में नहीं है। अरे आप सरकार पहले तो थे जितना किसानों के लिए हम लोगों ने करा है वो भी आपके सामने है। ये अध्यादेश लेकर के आप आए हैं, पहुंचे हैं, उसमें भी आप लोगों ने गड़बड़ करनी चाहिए जहाँ आपकी सरकार थी, उसको भी ठीक किया है बैठ के। वो क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? नहीं आपने किसानों को इकट्ठा करके अगर सारी चीजें आप करने किसानों को ये नहीं बताया जो 25 जो क्वेश्चन रखे थे उसका क्या हुआ? ठीक है पुष्पेंद्र जी, पहले जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल पूछे, प्रदीप जी पहले आप जवाब दीजिए, ये इन बातों पर हम बाद में बात करेंगे जी। ऐसा है जो चीजें लाए गए हैं अध्यादेश के अंदर उसको इतना साफ कहा गया है जो किसान जिस मंडी में उसको उसके मन भावक उसको मिल रहा है उसका फसल का पैसा वो वहां जाके बेच सकता आजाद है। वो डायरेक्ट व्यापारी को बेच सकता है। ये क्यों नहीं बता रहे इस चीज के बारे में? चाहे वो 5 एकड़ खेत हो चाहे उसे 50 एकड़ खेत हो, बस उस चीज की नहीं है। ये पुष्पेंद्र जी को भी ये पता है, ये जो प्रवक्ता है, कि जितने बड़े किसान हैं जो पैसे वाले किसान है जिसमें 200 बीघे जमीन है 2 नंबर में, ये भी इन्हें पता है कि वो ही ये आंदोलन करा रहे हैं अपने गरीब जो मजदूर काम करते हैं उनको एकत्रित करके। इसमें कुछ ही किसान है बस
अगर ये सच्चाई से नजदीक से जाएगा तो यही पोल पट्टी खुल जाएगी। ये जो इस चीज को किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ये कल के बारे में क्यों नहीं बता रहे? जो इनके नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने यूनियन के बारे में नेता भेज रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी साथ बैठे हैं, अध्यादेश जो चीजें जो उन्होंने क्वेश्चन करे उसके बारे में क्यों नहीं बताते? ये हमेशा गोल गोल बात बताएंगे हमेशा आपको चीजें घुमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, आप सभी बने रहे हमारे साथ। तो लगातार हम अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब भी क्या कि सरकार को किसान के विरोध का सामना करना पड़ेगा या नहीं। देखते रहिए खबर फास्ट, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।